Hello everyone, this is Ajit and welcome to our YouTube channel. This is going to be the third video lecture of CBSE class 10th Light, Reflection and Refraction. इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो देख लिया तो फिर तो ठीक है, आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अदरवाइज आप जाओ पहले उन दो वीडियो को देखो और फिर यहाँ आओ, उसके बाद आपको कुछ अच्छे तरीके समझ में आएगा। सो let's come to this video. In this video we are going to learn about image formation by spherical mirrors. Where is my black pen? So and one more thing, कमेंट में मुझे एक स्टूडेंट ने रिकमेंड करा कि आप बोर्ड का यूज करो, तो अभी तो बोर्ड थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि आप वो वाइट पेपर यूज कर लिया करो, उस पर थोड़ा क्लियर दिखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। सो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जब जब अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे नोट्स को मतलब मेरे वीडियो को फॉलो करते हो, तो जब जब मैं बताऊँ कुछ पढ़ा रहा हूँ तो साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। सो हेडिंग लगाओ, ये कैमरा प्लेसमेंट देखना, इमेज फॉर्मेशन बाय spherical, थोड़ा नीचे by spherical mirrors. Okay, as we already know that there are two types of spherical mirror which we have to study: concave mirror and the convex mirror. So first of all we'll study for concave mirrors. For concave mirrors, I hope this time the quality of video will be little bit better than the previous ones. Let's see. So कुछ आपको पॉइंट है जो रिमेंबर रखना, हमेशा याद रखोगे। वो एक्चुअली में कई बुक्स में अलग से दिया होता है, बट हम जब इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे ना तभी मैं आपको बताता जाऊंगा, आप क्लियर करते जाना। चलो तो केस वन हम लगाते हैं। 6 केसेस है हमें पढ़ना। केस वन हम लगाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समझ रहे हो आप ना? नहीं समझ रहे? मैं बताता हूँ इन्फिनिटी आपको। सपोज दैट अगर मैं आपको एक पत्थर देता हूँ, एक स्टोन देता हूँ और बोलूँगा कि बेटा इसे आप फेंको, आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाओ, आप कितनी दूर फेंक सको? आपकी एक एक आखिरी लिमिट होगी ना कि आप वहाँ तक फेंक सकते हो। तो वो जो पॉइंट हो गई ना, उसके बाद अगर नहीं फेंक सकते, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ समझो, अगर मैंने आपको एक स्टोन दिया और मैंने बोला कि आपको अपने मसल पावर से इसे फेंकना, आप मान चलो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ फेंका, आपने फिर से स्ट्रेंथ लगाया, ये देखो यहाँ गया, फिर से आपने स्ट्रेंथ लगाई, ये आपकी एक रेफरेंस पॉइंट है, फिर से वो यहाँ तक जा जाए, फिर से आप स्ट्रेंथ लगाते हो तो ये देखो यहाँ तक चला गया। अब आप और भी स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश करो बट हो नहीं पा रहा, वो इससे आगे नहीं पहुँच पा रहा। ये पॉइंट आपके लिए एक पॉइंट हुई जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इसके बाद क्या है ना, आप नहीं पहुँच सकते। तो ये सब रीजन आपके लिए हो गई इन्फिनिटी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि छोड़ो, इधर थोड़ा हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसा था। तो हम आते हैं इधर अपने डायग्राम पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जो काफ़ी दूर हो हमसे। चलिए तो देखते क्या होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा, कनकेव मिरर आपको याद है ना, कनकेव इज द डाइवर्जिंग मिरर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कनकेव इज द डाइवर्जिंग। नो 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 नो, कनकेव इज द कन्वर्जिंग वन। आते हम, जब मैं ट्यूशन से पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरे साथ बच्चे होते हैं, तो सामने ऐसा कुछ हो जाता है। अब यहाँ तो वन वे कन्वर्सेशन है ना, आप मेरे से बात नहीं कर सकते और मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, और थोड़े अभी तो बच्चे भी कम है मेरे साथ जुड़े हुए। देखते हम, ये कनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है इसकी। फिर अगर डायग्राम में कुछ रैंडमनेस हो, अगर परफेक्ट बहुत ज़्यादा ना बने, ये देखिए पोल, पोल डेफिनेशन याद होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आप मेरे वो सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको वो याद होंगी। चलिए, इन केस ये पोल है। अब हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद होना चाहिए आपको।
तो देखिए अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो जो रे ऑफ लाइट आएगी ना वो पैरेलल आएगी, वो पैरेलल आएगी, एक दूसरे का पैरेलल तो आएगी, कम से कम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो डजंट मैटर, बट एक दूसरे के पैरेलल तो जरूर होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होगी। चलो हम देखते हैं एक दूसरे का पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट। स्ट्राइक करा मिरर को, या दूसरा भी स्ट्राइक करा मिरर को, ये लगभग यहाँ पे फोकस होगा हमारा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ कहीं, ये दूसरी वाली जो है ना ये कुछ आएगी ऐसे, इस पॉइंट पे दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो इमेज हमारा बना ना, ये फोकस है हमारा, आप इसे मेंशन कर देता हूँ मैं। ये देखो ये फोकस पे ही हमारा इमेज बन गया। ये इमेज जो फॉर्म हुआ ये किधर, फोकस पे ही हुआ। रे का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इमेज जो है देखो एक्चुअली रे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो डायग्राम है, कई बुक्स में आपको एक और अलग डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, वो भी बता दो। चलो साइड में वो बता देता हूँ मैं। वो सिंपल सी ना, वो याद है आप जब आपने प्रिंसिपल फोकस या फोकस को दिखाया था वो डायग्राम, तो ये फोकस पे बनती है। आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखी हुई है देन द इमेज which is formed will be at f, at focus will be highly diminished, real and inverted. So keep writing, image is formed at at focus, image is formed at focus highly diminished, diminished means वो काफ़ी स्मॉल, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी पॉइंट साइज की बन जाएगी लगभग। रियल एंड इन्वर्टेड, always remember the real images are inverted also. Clear? So this is the case 1. After case 1 we'll move to the case 2. धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाना है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मिरर के पास लाना है। ये दिख रहा है ना, चलो देखो फिर से हम बनाएंगे। चलिए ये तो लिखना ही था क्या। when the object is placed beyond center of curvature, beyond center of curvature, आप सभी लोगों को डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और आप याद रखोगे वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो देखते जाओ। अब हम पोल बनाएंगे, ये एज्यूम करते हैं हम पोल है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये हमारे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बीच में कहीं फोकस। हम लेटर ऑन बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस की। सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करा है, ये ए बी, अगर मानो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखोगे, अब देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जाती है यहाँ से, वैसे तो इनफाइनाइट लाइट जाएगी, बट हम किसी दो आइडियल लाइट्स की कंडीशन को लेकर के इसको करेंगे। एरो दिखाना बहुत जरूरी है। अब देखो मैंने बताया था ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बुक्स में पहले दिया होता है बट हम बाद में पढ़ेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के समय मैं आपको बता दूंगा। तो देखो याद रखो, जब कभी भी रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे स्ट्राइक करती है एंड इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, इट विल गो थ्रू दी फोकस, ये फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ये हमारी फोकस, ये देखो ये फोकस से होके गुजर गई। क्लियर है? चलो ये हो गया एक हमारा। और इन केस ये लाइट फोकस से गुजरे, देखो इन केस ये अगर कोई लाइट फोकस से होकर के मिरर पे स्ट्राइक करती है, फोकस से गुजरती हुई जा करके मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। ये भी आपको याद रखना है, याद रहेगा। चलो ये देखो, ये फोकस से जाती हुई स्ट्राइक की तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल निकलेगी। ये हम बना लेते हैं, कुछ ऐसे निकल गई। एरो शो करना बहुत ज़रूरी है। देखो इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट करा ना, तो ये हमारा इमेज बन गया, इमेज। ये इमेज का नेम हम रख देते ए डैश बी डैश। ओके, दिख रहा है साइज ऑफ
image is less than the size of object, first one. Second one is the image is real because it is inverted, that's why it is real. And the third one is it is in between C and F, C for center of curvature and F for principal focus, or simply you will say focus. चलो तो लिखते हैं हम, image is formed in between C and F, C for center of curvature and F for principal focus, smaller than the object, ये भी क्लियर है, smaller than the object, क्लियर है, real, and since it is real so it will be inverted. केस 2 ये खत्म हो गई। चलो अब हम मूव करते हैं केस 3 की तरफ। ये चल पीछे चलेगा, नेक्स्ट पेज। देखिएगा आप जो मैं बता रहा हूँ, केस 3 हम बता रहे थे ना, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम इमेज की तरफ लेके आएंगे। केस 3 एक ही पेज है ना, केस 3 when the object is placed at C at center of curvature, when the object is placed at center of curvature। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। ये हम मिरर बनाते हैं, थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन हो तो आप उसे नेगलेक्ट करना। ये कहीं बीच में पोल स्केल आ जाइए, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ये हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन केस दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में कहीं हमारा फोकस होगा। चलिए ये हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हाइट मेजर करके बनाते हैं। सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हम रख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हैक यूज़ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इस केस में होता है क्या ना, जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो एग्जैक्ट इक्वल होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये पहले ही मैं बना लेता हूँ, वो थोड़ा सा रे डायग्राम देखने में खूबसूरत होता है, इसके लिए थोड़ा इजी होता है। अदरवाइज वो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो एकदम सेम जाएगा। ठीक है, आप भी ये हैक यूज कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट मैं बना लेता हूँ। अब देखो होता है क्या, मैं दिखा देता हूँ यहाँ करके। वो क्या होता है ना, ये सारा कुछ आपको मेजर करके लेना पड़ता है। ये सी एफ इसके बीच में कुछ रिलेशंस है, तो वो हमने तो करा नहीं है ना। ये फोकल लेंथ जो होती है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एग्जैक्ट हाफ होती है। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है एग्जैक्ट डबल होता है फोकल लेंथ का। तो हमने किया नहीं है, तो वो हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। बट मुझे लगा कि पहले हम ये पढ़ लेते हैं। एक्चुअली आपसे वो पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम उसे पढ़ेंगे। ये देखो, ये somehow it is parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through the focus। अब देखो ये हम फोकस से पास कराएंगे। ये देखो लगभग मैच तो करना पड़ेगा, हम थोड़ा ले लेते हैं, कुछ यही है। चीज़ें अब यहाँ पे फोकस को मान लो ये पॉइंट फोकस है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, और ये कुछ, ये देखो अगर ये यहाँ आती है, ये देखो कहाँ जाएगा ये पॉइंट, हम थोड़ा ध्यान पे रख लेते हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये देखो, हाँ लगभग वही है, हाँ लगभग वही। हाँ तो ये देखो कुछ ऐसा। चलो ऐसे हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखो कुछ ऐसे निकल गए, ये कुछ ऐसे निकल गया। तो ये अगर ए बी थी तो ये जो नीचे इमेज बनी है ये एडस बेडस, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रियल। साइज तो मैंने बता दिया था, एग्जैक्ट इक्वल होगी, एंड रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और कहाँ बनी, सी पे ही बनी। चलिए तो ये लिखते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, एट सी पे बनी। उसके बाद सेम इन द size of the image is equal
to the size of object, then real and inverted. क्लियर? चलिए केस 4, केस 4 नोट करते जाना आप। Case 4, when the object is placed in between C and F. When the object is placed in between C and F. When the object is placed in between C and F. Once again, C is center of curvature and F is principal focus or simply focus. चलो ये डायग्राम देखते हैं। ये कहीं पोल हमारा, ये कहीं C बीच में लगभग F, in between C and B, ये हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। Suppose this is an object placed in between C and F, A and B. If a ray will go parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. ये फोकस से होकर गुजरेगी, देखो ये फोकस होगी, ये आपको शो करना बहुत जरूरी है। एंड if it will pass through the focus, then after reflection it will go parallel to the axis. ये भी आपको याद रखना है। एक्सिस के लगभग पैरेलल है, हाँ पैरेलल तो है। जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म हुई, ए डैश बी डैश। कुछ आप नोटिस कर सकते हो, द हाइट ऑफ इमेज इज more than the height of object. It is real, inverted and beyond C. Okay, so start writing. Image is formed, image is formed beyond C, beyond C, larger than the object, then real and inverted. Okay, next page. Case 5. Case 5, when the object, keep writing, when the object is placed at F. F means principal focus. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब क्या होता है, देखो ये पोल, ये कहीं आप बना लो फोकस, ये उस पर डबल अप्रॉक्स में रख लो एक ऑब्जेक्ट ए बी। सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये रे जो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने आपको बताया ना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है मिरर पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से गुजरती, फोकस से होकर गुजरती है। चलो जी देखो, ये फोकस से होकर गुजर गई। डायरेक्शन ऑफ रे ये दिखाना बहुत जरूरी है कि रे आखिर किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये रे हमारी
ऐसे स्ट्राइक करती है, ऐसे स्ट्राइक करी तो वो सेम एंगल पे वहाँ से निकल जाएगी, सेम एंगल पे। देखो कुछ नोटिस करा आपने, ये देखो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल लग रही है ना, हाँ ये पैरेलल होती है। और अगर आपने पैरेलल रेज के बारे में पढ़ रखा है, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ा होगा टू लाइंस इफ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। अगर उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, कांस्टेंट होती है, देन दे आर पैरेलल। तो क्या हम जानते हैं, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे डू सो, बट दे डू सो एट इन्फिनिटी। वो अगर करेगी तो कहाँ, इन्फिनिटी में। समझ रहे हो? तो चलो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और काफी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी होगी। तो लिखते हैं, स्टार्ट राइटिंग। इमेज इज फॉर्म्ड at infinity. Image is formed at infinity, larger than the object, larger than the object, real and inverted. क्लियर? चलिए लास्ट केस है, कैमरा प्लेसमेंट सही है। केस 6, when the object is placed in between P pole and प्रिंसिपल फोकस। जब P और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते तब इमेज फॉर्मेशन। चलो देखो, ये सारी कनकेव मिरर के केस में है, थोड़ा नोटिस करते जाओगे आप। और आप कमेंट जरूर किया करो यार, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सवाल है, वो बच्चा आपने मुझे बोला था ना न्यूमेरिकल के लिए, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल के लिए ट्राई करूँगा। और मे बी नेक्स्ट मंथ हम मूव कर जाएंगे बोर्ड को, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे खुद भी समझ में आ रहा है, ये पेपर में वो उतना बेटर नहीं हो पा रहा है, तो हम ट्राई करेंगे बोर्ड के लिए। और आप सपोर्ट करते रहो, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आप अगर आप बड़े हो, पेरेंट्स हो, तो अपने कुछ बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करो। ये देखो रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये एक ऑब्जेक्ट है, इन केस ए बी नाम मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अभी तक तो ये बात आपको याद हो गई होगी। चलो ये फोकस से होकर गुजर गई, नेक्स्ट देखो ऐसे जाएगी। तो ये कैसे गुजरेगी, देखो सेम एंगल, आपको याद है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई शुड बी इक्वल टू आर। याद रखोगे, सब कुछ याद रखना है, तभी तो अच्छा स्कोर करोगे। और ये देखो एरो छोड़ के थे ना, ये दिखाना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बहुत जरूरी। क्या लगता है ये दो रे कभी भी इंटरसेक्ट करेगी, ये दो रे कभी भी इंटरसेक्ट करेगी, देखो ये दो कभी नहीं। देख रहे हो ये कुछ कैसे हो रही है, डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है, एक दूसरे से भाग रही है, तो इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअली इंक्रीज करते हैं। ये देखो पहले हम ऊपर वाले को वर्चुअली इंक्रीज कर लेते हैं। ये वर्चुअली इंक्रीज मैं करता हूँ, थोड़ा देखना इसे ब्रोकन लाइन से, और इसे भी हम वर्चुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ठीक, देखो ये क्या हुआ, वर्चुअली अगर इंक्रीज करते हैं तो वो एक दूसरे को, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना वर्चुअल इमेज की डिफिनेशन क्या बताया था, व्हेन आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे सीम टू बी इंटरसेक्टेड। ऐसा फील हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट करे बट एक्चुअली करती नहीं। तो देखो ऐसा लग रहा है ना इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे, हाँ हाँ ऐसा तो लग रहा है। तो ये हम इसे मैच कर देंगे। ये देखो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन, ये ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ये कैसा इमेज हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ये क्या होगा, इमेज कैसी बनी है, ये बनी है इन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के अंदर, इनसाइड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, इनसाइड द मिरर। एक्चुअली इनसाइड द मिरर ये
पॉसिबल तो नहीं है, वर्चुअल है ना, दैट्स वाई ऐसा हमें फील होता है कि इनसाइड द मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, ये है आपकी वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट, देन larger, larger than the object, than the object, that's why ये जो इसकी फेनोमेना है, that's why ये कनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज सेविंग मिरर। और हाँ, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर ये आप खुद से पढ़ोगे, ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप खुद से पढ़ो और पढ़ के आप मुझे बताना, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो फिर मुझसे पूछना, हम इस पर डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो चलो इस तरह ये कनकेव मिरर का तो खत्म हो गया। अब जल्दी जल्दी हम कन्वेक्स मिरर को खत्म कर लेते हैं। ये 4 कन्वेक्स मिरर, जल्दी, बिकॉज टाइम भी थोड़ा कम है ना और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई। 4 कन्वेक्स मिरर, ध्यान देंगे इसमें 2 केस है। केस 1, when the object, when the object is placed at infinity, चलो, when the object is placed at infinity, कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, ये आपको याद है ना, कन्वेक्स मिरर विच इज डाइवर्जिंग इन नेचर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप 10th बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हो ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड के, सीबीएसई के हो या फिर किसी बोर्ड के, आईसीएसई, हाँ एक बच्चे ने मुझसे, 2 बच्चे ने एक्चुअली मुझे कमेंट करा था आईसीएसई बोर्ड की वीडियो के लिए, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पर। वो सेलिना की जो कंसाइज केमिस्ट्री की फिजिक्स की बुक आती है ना, वो मैंने, मेरे पास थी वो पड़ी हुई घर पे, तो अब देखता हूँ मैं कुछ दिन में स्टार्ट करूँगा। अब बताओ आप कितने हो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, फिर हम उस पर देखते हैं, काम करते हैं। और ये पोल, चलो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी प्लेस है, इन्फिनिटी है तो हम कंसिडर करके चलते हैं, इन्फिनिटी है तो रे आएगी जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ऐसा मान लेते हैं। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान ली, क्या वो एक्चुअली पैरेलल नहीं आएगी, थोड़ा कुछ अगर इम्परफेक्शन हो तो थोड़ा माफ करना यार। चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो रे कुछ ऐसी निकल जाएगी, ऐसे निकल गई सेम, ओह ये भी कुछ उसी तरह निकल जाएगी, एंगल लगभग सेम होना चाहिए, पैरेलल है ना, कुछ ऐसे निकल गई, निकल गई लगभग, मानो निकल गई। अब देखो इसमें क्या है ना, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड होगी, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफरेंस याद करो, एवरी spherical mirror is a part of hollow sphere and the center of that sphere is known as center of curvature for the याद रखना। तो ये हमारा लगभग फोकस, तो देखो ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, तो यहाँ वर्चुअल, हम इसे वर्चुअली इंक्रीज कराते हैं, वर्चुअली इंक्रीज कराते हैं, वो लेके चलो थोड़ा वर्चुअली हम इंक्रीज कराते हैं, ये फोकस मान लेंगे अभी, वो फोकस पॉइंट ये पॉइंट हो गई। ठीक है, अब इधर से वर्चुअली हम इंक्रीज कराते हैं, थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था इसे, थोड़ा सा उसको मेंटेन कर लेना। ओहो सॉरी, थोड़ा देख लो वो एक्चुअली, हाँ तो लगभग लगभग ये पॉइंट देखो, ये फोकस हो गई, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इधर इसको कहीं रख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लगभग देखो, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो थोड़ा ऊपर भी जाना था, ये जो ये दिख रहा है ना आपके, इनकी वजह से मैं स्केल ठीक से सेट नहीं कर पाया इधर, तो थोड़ा सा, चलो सॉरी फॉर दिस। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इमेज कैसी बनी, रियल बनी, कैसी बनी, सॉरी रियल बनी, वर्चुअल बनी ना, वर्चुअली इंटरसेक्ट करा ना तो वर्चुअल बनी, कैसी बनी, हाईली डिम्ड, बहुत छोटी बनी, पॉइंट साइज की बनी। और वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट, ओके लिखते हैं, image is formed at f, highly diminished, highly diminished मीन्स पॉइंट साइज की बन रही है, पॉइंट साइज बहुत छोटी, बहुत छोटी, एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया केस 2। ध्यान से देखोगे, केस 2 कैमरा फॉर्मेशन सही है, सॉरी कैमरा फॉर्मेशन कई बार हो जाता है, यूनिलैटरल कन्वर्सेशन, बायलैटरल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अगर हम क्या करते हैं इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देते हैं, तो फिर देखो क्या केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, चलो ध्यान दोगे, फिर से हम
सेम ये हमने बनाया। फोकस हो गया पढ़ाई पे बच्चों, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में कम्युनिकेट करो यार मेरे साथ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और वो तो मैं बात कर रहा था आपसे ना कि बायलैटरल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यूनिलैटरल कई बार, अब मैं खुद से कितने बात करूँ, सपोज दैट यहाँ पे हमने इधर इधर कुछ बना लो, ऐप बना लो, पी बना लो, चलो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है ना इसका। चलो ये सपोज दैट एक ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी, ये बी है, ठीक है, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रे मेरी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो एक्चुअली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, ये देखो ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सपोज दैट, कंफ्यूज मत करना इसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब तो ये उधर चल गई, हम इसे वर्चुअली इंक्रीज कराते हैं, क्या करते हैं, वर्चुअली इंक्रीज कराते हैं, ये देखो वर्चुअली इंक्रीज, इसने इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करा, तो ये पॉइंट बिहेव करेगा एज फोकस, एज फोकस। नेक्स्ट रे, एक और रे लेते हैं हम, ये देखो इसे हम ऐसे निकाल देते हैं, ये देखो इंटरसेक्ट करा इसने, सेम एंगल बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी, सेम एंगल, कुछ नियर बाई में सेम लेके चलना बच्चों, ऐसे निकल जाएगी। क्या लगता है ये रे और ये रे कभी एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी, हम इसे वर्चुअली इंक्रीज कराते हैं, देखो ये वर्चुअली बढ़ती है, हाँ बढ़ जाओ, ये वर्चुअली अगर जाती है हमारी, तो ये देखो कुछ ऐसा हुआ ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा इसने, हाँ तो ये हमारा इमेज बन गया, इमेज कहीं भी रख दो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो इमेज हमेशा एफ और टी के बीच में बनती है, ठीक है, और ये कैसी वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल, दैट्स व्हाई इट इज इरेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये केस, ये इसका यूज हम करते हैं कहाँ, आप याद करो बाइक की जो साइड मिरर होती है वो देखना, वो ये मिरर होती है, इसकी भी यूजेज, आप यूजेज कनकेव और कन्वेक्स दोनों के खुद से पढ़ोगे और खुद से करोगे करोगे चलो हम लिख लेते हैं, देखो इमेज इज फॉर्म्ड, is formed in between P and F, then smaller than the object, smaller than the object, virtual, virtual and erect. So ये आज के टॉपिक यहीं तक, और ये एंड है इस वीडियो का। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन जरूर देना यार, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।